फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की फोर्स और लॉज ऑफ मोशन वाला नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक, तुमने क्या कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सीधा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए तुम लोगों से याद रखना, मैंने जो मोशन में पढ़ा है जो मोशन में पढ़ा है जितना। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मोशन चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, बाकी उसकी वीडियो तो डलती रहेगी, पूरी फिजिक्स एक साथ आ जाएगी अब तुम्हारे पास। मोशन की वीडियो सारी की सारी आगे लाइन वाइज, ऐसी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की भी सारी होगी, ग्रेविटेशन की भी सारी होगी और वर्क पावर एनर्जी की भी सारी वीडियो होंगी। ठीक है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आएगी उसी टाइम पे पूछ लेना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे हमारी सबसे पहले हेडिंग चैप्टर में। देखो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करेंगे फोर्स के बारे में। किसके बारे में, फोर्स की। फोर्स होती क्या है, फोर्स कौन से टाइप की होती है, कितने टाइप की फोर्स होती है। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्स है क्या। ठीक है, सिंपल चीज, बेसिक्स बोलो तो ज्यादा अच्छा, बेसिक्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। जब बेसिक्स ऑफ फोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कि मोशन का फर्स्ट लॉ है क्या, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक हेडिंग आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग, इनर्शिया। कौन सी हेडिंग आएगी, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया होता क्या है, कितना टाइप का इनर्शिया होता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इनर्शिया वाले टॉपिक में। कौन सारे टॉपिक में, इनर्शिया। कोई बॉडी हल्की है कोई बॉडी भारी है तो किसका इनर्शिया ज्यादा है किसका इनर्शिया कम है, इस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इनर्शिया से रिलेटेड। फिर फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन होगी, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ होगी। ठीक है, डेफिनेशन और एक होता है एप्लीकेशन। क्या होता है, एप्लीकेशन। अच्छा, डेफिनेशन होता है उस लॉ के बारे में जिसमें अप्लाई होती है, और एप्लीकेशन क्या होता है, उस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मोमेंटम। सबसे पहले हेडिंग इसमें क्या होती है, मोमेंटम। मोमेंटम जब समझ में आ जाएगा तो एक बात करेंगे इसके बारे, चेंज इन मोमेंटम। किसके बारे में बात करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम खत्म हो गया, चेंज इन मोमेंटम खत्म हो जाएगा जब, फिर डेफिनेशन आएगी सेकंड लॉ की, एप्लीकेशन, डेफिनेशन, एप्लीकेशन और फिर एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई लॉ है, सेकंड लॉ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला लॉ है, याद रखना चीज को, मतलब इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन, एप्लीकेशन, और लास्ट में हम लोग एंड कर देंगे अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। किसके साथ एंड करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बात करेंगे, एक तो डेफिनेशन होगी एग्जैक्टली। ठीक है, डेफिनेशन एग्जैक्ट छपेगी। इसके बाद एक बात करेंगे एप्लीकेशन। क्या, एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें ना एक टॉपिक होता है इस चैप्टर में जो बच्चे और टीचर आराम से छोड़ देते हैं, लेकिन इससे एक क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, वो टॉपिक है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, टीचर बताते कोई बात नहीं बताते, याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जो ये रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस चैप्टर में कुछ जान फूकने वाले हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सुनने में आया, तो न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, याद रखना न्यूमेरिकल। ठीक है, हर लॉ में लॉ निकलने के बाद एक फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले पे बेस हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा और कुछ नहीं। क्या बोला मैंने, एक हर एक लॉ पढ़ेंगे, जैसे पहला लॉ है, पहले लॉ में से फॉर्मूला आता है F = ma, तो एक फॉर्मूला मिल गया, उसके बाद उस फॉर्मूले का यूज करके आगे न्यूमेरिकल करेंगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तीन इक्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, अभी याद करवाइए। v = u + at, s = ut + s = ut + ½ at square, v ² और v ² = u² + 2as। ये तीन इक्वेशन बोल लो, बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। डिराइव भी करवाई थी, ठीक है, पूरे अच्छे से डिराइव करा रही थी। ठीक है, वीडियो भी है सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट में। ठीक है, नोट कर लेना है। ठीक है, इतना पार्ट नोट करो इसका पूरे चैप्टर का। ठीक है, फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते चैप्टर को। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज फोर्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं मैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, साथ साथ पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतने अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फोर्स होती क्या है, तो बिल्कुल एक 8th क्लास की डेफिनेशन है, 6th क्लास 7th क्लास की डेफिनेशन बताता हूं, लिखना। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी।
And pull. फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी। The body. मतलब फोर्स दो टाइप की हो सकती है, एक पुश करने वाली और एक पुल करने वाली। दो ही टाइप में फोर्स एक्ट करती है। क्या क्या? या तो किसी चीज को धक्का दे सकते हो या किसी चीज को खींच सकते हो फोर्स लगाने के लिए। सही बात है, ये दो तरीके होते हैं फोर्स लगाने के, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई 8th क्लास की डेफिनेशन। अब हम 9th में पहुंच गए तो कुछ अलग भी तो बताना था डेफिनेशन में, वरना क्या बोलते वो तुम 8th पढ़ के नहीं आए, ठीक है। तो कहानी ऐसी है, फोर्स है क्या? तो सिंपल सा सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम जमीन में चल रहे हो, चलते चलते, और तुम गिर जाओ जमीन में, ठीक है, तो फोर्स ही तो लगी गिराने के लिए तुम्हें, ठीक है। तो फोर्स एक तरीके से, और तुम खड़े हो एक जगह, ठीक है, कोई आके तुम्हें धक्का दे, वो भी फोर्स है। उसने क्या करा? एक तरीके से मोशन प्रोड्यूस करा, हाँ या ना? सही बात है। सही बात। तुम चल रहे थे तेजी से, ये भी हो सकता है तेजी से चल रहे थे, भागते भागते जा रहे थे, और किसी ने तुम्हारे सर पे मुक्का मार दिया, तो क्या करा उसने? फोर्स ही तो लगाई कि नहीं लगाई? फोर्स करता क्या है? मोशन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? मोशन को। अगर मोशन में कोई भी चेंज आए तो हम उसे फोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फोर्स। समझ में आया? क्या बोला? मोशन के पीछे का कारण है एक तरीके से फोर्स, हाँ या ना? कोई कल के दिन आके पूछे मोशन मतलब फोर्स क्या है, तो क्या बोलोगे? इट इज अ कॉज ऑफ मोशन। इट इज अ कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन का क्या है? कारण है। कौन? फोर्स। तो लिखो डेफिनेशन, फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। समझ में आ गया? ठीक है, फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन। ये होता है फोर्स के बारे में। इसके बाद दो टाइप की फोर्स बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। दो टाइप की फोर्स होती है टाइप्स ऑफ फोर्स में। टाइप्स ऑफ फोर्स में देखेंगे दो टाइप की फोर्स पाई जाती है, एक होती है कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट, और एक होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। शायद आप लोगों ने पढ़ी है 8th में थोड़ा बहुत कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट के बारे में। कांटेक्ट फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जिसमें कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी एक, उसमें बॉडी को सरफेस के साथ कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। चलो वो भी नहीं पढ़ी, छोड़ो। फ्रिक्शन पढ़ा है? हाँ। क्लास 8th में 13वां चैप्टर था फ्रिक्शन। हाँ। फ्रिक्शन में दो बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी है, हाँ। तो तब जाके लगती है कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स मतलब जिसमें कांटेक्ट रिक्वायर, कांटेक्ट क्या होता है? जरूरत होता है, यानी कांटेक्ट रिक्वायर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन। या फिर रिएक्शनरी फोर्स या नॉर्मल फोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? या आगे जाके पढ़ोगे रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स, ये सारी फोर्सेस तुम लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है। अच्छा, नॉन कांटेक्ट जिसमें कांटेक्ट नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फोर्स। कांटेक्ट में आए बिना वो कितनी दूर दूर फेंकते एक दूसरे को। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी थी कि नहीं थी? बताई थी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जब ग्रेविटेशन पढ़ाया था तब बताई थी चीज। अच्छा चलो, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गई। एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है ऐसी जिसमें कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट में कांटेक्ट डज नॉट रिक्वायर, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, कांटेक्ट डज नॉट रिक्वायर। एग्जांपल फ्रिक्शन क्या आगे कर दिया? रिएक्शनल फोर्स, रिएक्शन। इसका एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हो गई टाइप्स ऑफ फोर्सेस। किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? ठीक है, लिखते रहो साथ साथ ऐसी। लिखो जरा नेक्स्ट चीज। अगली हेडिंग होगी हमारी सबसे पहली मास। बच्चों को मास से रिलेटेड चीजें नहीं पता होती। मास सुन लो, क्या होता है मास? क्या होता है मास? किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है उसको मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे याद रखना, मास याद रखना, द कंटेंट इनसाइड अ बॉडी। किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास, ठीक है। द कंटेंट या कंटेंट इनसाइड द बॉडी। सारा खेल अब मास का आने वाला है, ठीक है। मास एक तरीके से तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, वेट से। किससे? वजन। वजन सुना है ना? हाँ। जिसका मास ज्यादा होता है उसका वेट भी ज्यादा होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना और कुछ याद रखना, ये मत याद रखना कि दोनों इक्वल होते हैं, नहीं। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। अलग कैसे वो आगे जाके अगले चैप्टर में बात करने वाले हम लोग, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बस ऐसा याद रखो, एक मास है और एक वेट है, दोनों कनेक्टेड है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? खुद ही सोचे, एक मोटा इंसान है, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट ज्यादा भरा हुआ है, उसका वेट तभी तो ज्यादा भी होता है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो वो वाली बात है, ठीक। इस बारे में मास वेट अलग है, अलग अलग चीजें दोनों, ठीक है। अभी ग्रेविटेशन में बात करेंगे उस बारे में, ठीक। इसके अंदर आती है सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, हैंड डालो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हैंड डालेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
अच्छा ये लॉ ऑफ मोशन किसने दे रखे सारे सारे? न्यूटन ने। किसने दिए? न्यूटन ने। और इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दे रखी? वो बताती हूँ। गैलीलियो ने दी थी। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, टेलीस्कोप वाला, उसने गैलीलियो ने दी थी ये चीज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? समझ में आ गया क्या बोला अभी? न्यूटन ने दी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका है? न्यूटन का, ठीक है। मैं खाली अभी ये बताऊंगा कि इनर्शिया क्या होता है। हैंड डालो इनर्शिया, हैंड डालेंगे इनर्शिया के अंदर पहली हेडिंग डालनी है इनर्शिया। इनर्शिया इधर देखेंगे, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है देखते हैं, लिखेंगे इनर्शिया क्या हुआ। मैथ्स का वेट और फिजिक्स का वेट अलग अलग चीज है, फालतू नोटिंग करो, पढ़ाई में ध्यान दे रहे। इनर्शिया, इनर्शिया देखेंगे, इनर्शिया, हाँ भाई इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले किसी मोशन को रोकती है। क्या बोला? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। पहली चीज क्या होती है? प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। किसी बॉडी की क्या है? प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो क्या करती है? अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करती है? रोकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट resist या stop the change inside it। कोई दिक्कत तो नहीं है? या in itself change in itself। समझ में आया? जैसे तुम्हारे लिए इनर्शिया क्या है? तुम्हारे घर वाले इतने सालों से बोल रहे तुम्हें पढ़ लो, ठीक है, तुम तभी भी नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा फोन तुम्हारा इनर्शिया है, ठीक है, सही बात है। जब तक वो हाथ में रहता है कुछ पढ़ाई की तो सुध बुध रहती नहीं तुम्हें, ठीक है, गलती से कभी याद आ जाए, ठीक। तो इनर्शिया सिंपल चीज ये है, किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को रोकती है। याद रहेगा कि नहीं? क्लियर शब्दों में? ठीक है, लिखो जल्दी।